नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। न्यायालय ने पिछले महीने की 17 तारीख को अपनी सुनवाई में स्पष्ट किया था कि आज की पोस्टिंग प्रारंभिक सुनवाई के लिए है। अगर जरूरत होती है तो अंतरिम आदेश पारित किए जाएंगे। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने न्यायालय द्वारा कुछ चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने का निर्णय किया था। केंद्र ने आश्वस्त किया था कि वक्फ बाय यूजर्स जमीन सहित पंजीकृत या अधिसूचित वक्फ जमीन प्रभावित नहीं होगी। केंद्र ने केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्ति नहीं करने का भी निर्णय लिया था। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के तहत आज से 2 दिवसीय ट्रेवल प्रदर्शनी लगाई गई है। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में हो रहे इस आयोजन में 55 देशों से आए 280 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, ट्रेवल एक्सपर्ट और पर्यटन उद्यमी भाग ले रहे हैं। इससे पहले कल इस संबंध में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। शाम को देशी विदेशी मेहमानों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान केवल एक ट्रेवल मार्ट नहीं है, ये एक संभावनाओं का मंच है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन के लिए अनंत संभावनाएं हैं और यहां ग्रामीण पर्यटन और वन्य पर्यटन में भी कई अवसर हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विश्व श्रम दिवस के सिलसिले में इन दिनों असंगठित कामगारों के लिए विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में कल से शिविर लगाकर ई श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पल्लवी शर्मा ने बताया कि 8 मई तक चलने वाले इन शिविरों में 18 से 60 साल तक की आयु के असंगठित मजदूर जरूरी दस्तावेज के साथ संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिन की यात्रा पर जोधपुर पहुंचे हैं। वे वहां रेलवे के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री वैष्णव की यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक इंतजाम किए हैं। केंद्रीय मंत्री का दोपहर बाद दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल अजमेर में विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। शहर के वार्ड 72, 79 और 80 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बनने वाली इन सड़कों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर को बेहतर शहर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अजमेर में 600 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल से संबंधित कार्य किए जाएंगे। इन योजनाओं के तहत 3 रिजर्वायर बनाए जाएंगे। 42 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। कोटड़ा में सैटेलाइट हॉस्पिटल सहित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में 115 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण भी किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज से आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के दूसरे चरण के साक्षात्कार हो रहे हैं। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा परिणाम 2 जनवरी को जारी किया गया था। इसमें 2168 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इस चरण के साक्षात्कार 16 मई तक चलेंगे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से ज्येष्ठ महीने में भी मौसम सुहाना बना हुआ है। आज भी कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियों के चलते तापमान में गिरावट आई। पश्चिमी जिलों में अधिकांश स्थानों पर शनिवार रात से शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में तेज आंधी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पाली, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर सहित कई जिलों में पेड़ गिरने, टेंट उड़ने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी घटनाएं सामने आई। ब्यावर के रायपुर के पास आज सुबह तेज हवा के चलते दिल्ली से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी के 3 कंटेनर उतर गए। इससे बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ और श्रीकरणपुर क्षेत्र में आज भी बरसात का दौर जारी है। इसी तरह कोटा, बारां, झालावाड़ और दक्षिणी जिलों में भी मौसम का मिजाज आज बदला हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।